बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 10 एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 तक हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके 15 पार्ट हैं, सो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए हमने क्या करना है कि 5 तक अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस कर लेंगे। अब इस एक्सरसाइज से पहले आपको ना कुछ फार्मूलाज जो है वो याद करने पड़ेंगे, वो आप याद करेंगे देन ही आप ये एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो जिस जिस तरह से फार्मूलाज हम अप्लाई करेंगे तो उस वे में हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। अब यहाँ पे जो फार्मूलाज हैं आपके याद करने वाले, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर लूँ कि जो आपने फार्मूलाज याद करने हैं। पेज नंबर 191 पे आपकी बुक में यहाँ पे डबल एंगल आइडेंटिटीज के फार्मूलाज आपको दिए हुए हैं। यहाँ पे एक फार्मूला आपको नजर आएगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। ठीक है जी, एक ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। नेक्स्ट आप ये वाला फार्मूला जो है वो देखेंगे, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, एक ये वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है। नेक्स्ट एक ये tan 2 अल्फा का है, ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, या अदरवाइज आप tan 2 अल्फा को sin 2 अल्फा और cos 2 अल्फा करके भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट फिर आपके पास पेज नंबर 192 पे कुछ फार्मूलाज हैं, ये सारे आपके पास पॉसिबिलिटी हैं इनकी। ये हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ हैं, ये भी आपने जो है वो याद रखनी है। जैसे कि ये कॉल अल्फा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 और tan अल्फा बाय 2 का आपको यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, और इस वे में भी ना उसने वैल्यूज़ दे दी हैं, इनमें से भी कुछ वैल्यूज़ आप जो है वो यूज़ करेंगे। मीन हम कंप्लीट बात टाइम नहीं यूज़ करते, कुछ पार्ट्स भी उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट फिर आपके पास ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज, ये देखिए 1 2 3 ये तीनों की दी हुई है। ये फार्मूलाज भी आपने जो है वो याद कर लेने हैं, देन फिर जो है इस एक्सरसाइज को आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी। सो हम स्टार्ट करेंगे। अब जिस तरह से स्टार्ट करेंगे उसी तरह से फार्मूला लिखते जाएंगे और उसको फिर हम समझते जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 उसने आपको दिया हुआ फाइंड दी वैल्यूज ऑफ साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा और tan 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यूज ने आपको जो दी है ना, उसमें से एक साइन अल्फा की वैल्यू दिया पार्ट नंबर 1 में 3/5, और लास्ट में उसने एक कंडीशन दी थी कि आपके पास जो अल्फा है ना वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए और π/2 से लेस, मीन 90 से लेस होना चाहिए। इससे हमें पता चल गया कि अल्फा की वैल्यू हमने हमेशा पॉजिटिव लेनी है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वार्टर बन रहा है, फर्स्ट क्वार्टर में साइन कॉस tan सारी जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होती हैं। ठीक हो गया। अब आपने देखना है जी साइन 2 अल्फा की वैल्यू। सबसे पहले आप देखेंगे कि आपने साइन 2 अल्फा की वैल्यू जो है ना वो फाइंड करनी है, साइन 2 अल्फा। अब ये साइन 2 अल्फा किसके इक्वल होता है? 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा के इक्वल होता है। ठीक है, अब साइन अल्फा की वैल्यू है हमारे पास, लेकिन कॉज अल्फा की वैल्यू नहीं है। तो कॉज अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आपके पास होता है कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अब इस फॉर्मूले से हमने ये वैल्यू निकालनी है, तो हम इस तरह से राइट इसको कर सकते हैं कि कॉज अल्फा आप राइट कर लें, कॉज अल्फा इक्वल। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यूज जो है ना वो डायरेक्ट राइट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, या स्क्वायर के साथ चलें, स्क्वायर के साथ ही लिख लेते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। ठीक है जी, साइन स्क्वायर उधर जाके माइनस का हो गया। अब आपने क्या करना है, साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आपके पास है, पुट करवा लेनी है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस 3/5। ठीक है जी, इस वैल्यू का आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लें, इक्वल लगाएं तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 ओवर 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करें तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, 25 एलसीएम आ जाएगा इस वैल्यू का। 1 के साथ 25 को मल्टीप्लाई करवाएंगे और माइनस 9 आ जाएगा। ठीक हो गया। सो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, 25 में से 9 माइनस कर दें तो 16 ओवर 25 आ गया। किसकी वैल्यू आई है? कॉस स्क्वायर अल्फा की। आपको तो कॉस की वैल्यू चाहिए, सो यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा लिखे, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इक्वल यहाँ पे वैल्यू आपके पास 16 ओवर 25, इस वैल्यू का भी आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। इस साइड पे वैल्यू आ जाएगी कॉस अल्फा, क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल। अब 16 का स्क्वायर रूट सेपरेट लें तो वो 4 के इक्वल होता है, और 25 का लें तो वो 5 के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो 4 ओवर 5 वैल्यू आपके पास आ चुकी है कॉज अल्फा की। नाउ हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे राइट कर लेना है साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2। अब देखें फॉर्मूला क्या है, साइन अल्फा कॉज अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू आपके पास है क्वेश्चन में 3/5, आप वो पुट करवा लेंगे 3/5, फिर डॉट लेके कॉज अल्फा की लिखनी है जो कि हमने अभी फाइंड किया, वो है आपके पास 4/5। आप यहाँ पे राइट करवा लें इसको। अब देखिए जी, आप इसको सॉल्व करें तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं
12 हो जाएगा, 12 को 2 से करवाएं 24 हो जाएगा, 5 को 5 से करवा लें 25 आ जाएगा। ठीक है जी, तो साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 24/25। अब आपने सेकंड वैल्यू फाइंड करनी है, वो आपके पास थी cos 2 अल्फ़ा की। किसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी थी? cos 2 अल्फ़ा की। और cos 2 अल्फ़ा इक्वल होता है आपके पास cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा की। ठीक है जी, वैल्यू पुट करवा लेते हैं। cos की वैल्यू हमारे पास है जो हमने फाइंड की है 4/5, इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, साइन की ये वैल्यू है 3/5, ये राइट करके इस वैल्यू का हम ले लेंगे स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16/25 माइनस 9/25 आ जाएगा। ठीक है जी, इसको आप फर्दर सॉल्व करें तो एलसीएम इसका ले लेंगे आप 25 आ जाएगा और 16 माइनस 9 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, अब यहाँ से देखिए आपने 16 में से 9 को माइनस करना है, सो वैल्यू आ जाएगी 7/25। तो ये cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू भी आपके पास आ चुकी है। नेक्स्ट जो लास्ट वैल्यू थी tan 2 अल्फ़ा की, वो आपने फाइंड करनी है। सो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं tan 2 अल्फ़ा। अच्छा, ये एक चीज़ है कि यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हैं कि tan 2 अल्फ़ा जो है वो sin 2 अल्फ़ा ओवर cos 2 अल्फ़ा के इक्वल ही होगा। ये वैल्यू जब आपके पास साइन और cos की वैल्यू हो देन आप ये यूज़ कर सकते हैं, ये वाला इस तरह से। ठीक है जी, अब दोनों की वैल्यूज पुट करवा लेते हैं। sin 2 अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आई थी 24/25, फिर डिवीजन का साइन लगा लें क्योंकि ये डिवाइड ही हो रहा है, और उसकी वैल्यू आपके पास आई है 7/25। अब ये जो डिवीजन का साइन है इसको आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लें तो 24/25 मल्टीप्लाई 25/7 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, सो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 24/7। ठीक है जी, अब ये 24/7 किसकी वैल्यू आई है? tan 2 अल्फ़ा की। तो ये तीन चीज़ें आपने पार्ट नंबर 1 में सॉल्व करनी थी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। अब पार्ट नंबर 2 देखें जी। पार्ट नंबर 2 cos अल्फ़ा दिया हुआ है 4/5, इसमें भी वही तीनों वैल्यू हमने फाइंड करनी है, sin 2 अल्फ़ा की, cos 2 अल्फ़ा की और tan 2 अल्फ़ा की। कंडीशन वही थी कि अल्फ़ा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही था आपके पास। ठीक है जी, अब cos अल्फ़ा 4/5 आपको दिया हुआ है, हमने वैल्यू फाइंड करनी है sin अल्फ़ा की। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज वी नाउ दैट। ठीक है जी, एज वी नाउ दैट भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं। हमें पता है जी आपके पास वैल्यू होती है cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। अगर आपको साइन की वैल्यू चाहिए तो cos को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे आप, तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने वैल्यूज पुट करवा लेनी है। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस cos की वैल्यू आपके पास है 4/5। ठीक है जी, इसका स्क्वायर ले लें। अब यहाँ पे देखें 1 माइनस 16/25 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, इस वैल्यू का आप एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आ जाएगा? 25 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 25 माइनस 16, सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9/25। ठीक है जी, ये वैल्यू किसकी आई है आपके पास? साइन स्क्वायर अल्फ़ा की। लेकिन आपको साइन की वैल्यू चाहिए, सो आप साइन अल्फ़ा अगर लें और इसका स्क्वायर रूट यहाँ पे चलें हम इस तरह से राइट कर देते हैं, और इस साइड पे भी 9/25 का आप स्क्वायर रूट ले लें, सो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/5 और पॉजिटिव आएगी क्योंकि क्वाड्रेंट 1 है आपके पास अल्फ़ा का। सो साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जो भी हमें आइडेंटिटीज दी गई थी फाइंड करने के लिए। एक तो है आपके पास साइन 2 अल्फ़ा। अब साइन 2 अल्फ़ा इक्वल होता है आपके पास 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करवाएंगे, 2 लिखेंगे डॉट साइन अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है 3/5 डॉट कॉज अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 4/5, वो लगा लें। अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 24/25। क्यों? क्योंकि 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 को 2 से किया 24 और 5 को 5 से किया 25। सो साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। नाउ हमने वैल्यू फाइंड करनी है कॉज 2 अल्फ़ा की, और वो आपके पास इक्वल होता है कॉज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा के। वैल्यूज पुट करवाएंगे। कॉज की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में दी हुई है 4/5, इस वैल्यू का स्क्वायर लेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस लगा के साइन की वैल्यू आपने फाइंड की है 3/5, इस वैल्यू का भी स्क्वायर ले लें। सो वैल्यू आ जाएगी 16/25 माइनस 9/25। ठीक हो गया। सो यहाँ पे अब देखें, आप वैल्यू अगर फाइंड करना चाहें तो एलसीएम ले लेंगे, 25 आ जाएगा और 16 माइनस 9 आ जाएगा। सो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7/25। अब ये किसकी वैल्यू आई है? कॉस 2 अल्फ़ा की। अब आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? लास्ट पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है tan 2 अल्फ़ा की। ठीक है जी,
tan 2 अल्फा, और tan 2 अल्फा आपके पास इक्वल होगा sin 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा के। जब आपके पास साइन और कॉस की वैल्यू हो, गिवन हो या आपके पास मौजूद हो, देन आप ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से। अब यहाँ पे sin 2 अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो आपके पास आई है 24/25। फिर डिवीजन का साइन इधर लगा लेते हैं, सॉल्व करना इजी होगा। cos 2 अल्फा की वैल्यू आई है 7/25, आप यहाँ पे लिख लें। अब नेक्स्ट देखें, आप ये जो डिवीजन का साइन है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। मल्टीप्लाई लगाएंगे, इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर की प्लेस पे आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 25 से कैंसिल हो जाएगा। सो आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 24/7, और ये किसकी वैल्यू हमने फाइंड की है, tan 2 अल्फा की। ठीक है जी, तो यही तो आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। पार्ट नंबर 2 आपका 1 क्वेश्चन का जो है वो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया गया, प्रूव दी फॉलोइंग आइडेंटिटीज। आपको कुछ आइडेंटिटी दी गई हैं, उनको प्रूव करवाना है। इसके जो है 5 पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। cot अल्फा माइनस tan अल्फा इज इक्वल टू 2 cot 2 अल्फा के इक्वल है। सो हमने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। हम यहाँ पे राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है cot अल्फा माइनस tan अल्फा। ठीक है जी, इसको राइट कर लें। अब ये जो वैल्यू है ना cot अल्फा, ये cos ओवर साइन के इक्वल होता है। सो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे cos अल्फा ओवर साइन अल्फा माइनस tan इक्वल होता है आपके पास साइन अल्फा ओवर cos अल्फा के। इस तरह से आपने राइट कर लिया। अब आपने क्या करना है जी, एलसीएम ले लेना है इस वैल्यू का। जब आप एलसीएम लेंगे तो देखिए साइन अल्फा और cos अल्फा जो है आपके पास एलसीएम आ जाएगा, साइन अल्फा cos अल्फा। अब देखें इसके डिनोमिनेटर में ये है, ये वाली नहीं है, तो cos अल्फा को cos अल्फा के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे सो cos स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। फिर माइनस लिखें। अब साइन अल्फा के डिनोमिनेटर में ये वैल्यू है लेकिन ये नहीं है, जबकि एलसीएम में हमने ली हुई है। सो साइन अल्फा को जब साइन अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। अब क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा देखें तो 2 cot 2 अल्फा जो है ना वो आपको चाहिए। अब ये वैल्यू जो है वो आप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा जो है ना, ये हमें पता है ये इक्वल होता है cos 2 अल्फा के, cos 2 अल्फा की होता है। और ये अब आप देखें कि ओवर में वैल्यू आपके पास क्या है, साइन अल्फा और cos अल्फा। अब इसमें ये देखें कि ये जो साइन अल्फा और cos अल्फा है, इसको अगर आपने साइन 2 अल्फा बनाना है तो इसमें से 2 कम है। तो अगर यहाँ पे हम 2 को मल्टीप्लाई भी करवा लेते हैं इस वैल्यू के साथ और डिवाइड भी करवा लें तो डिवीजन वाला इसके साथ यूज हो जाएगा। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई वाला हमारे पास आंसर में आ जाएगा। सो हम इस तरह से राइट कर सकते हैं कि 2/2 कर लें, 2 को मल्टीप्लाई भी करवा लेते हैं, cos 2 अल्फा के साथ मल्टीप्लाई होगा और जब डिवाइड होगा तो साइन वाली वैल्यू के साथ जो डिनोमिनेटर है उसके साथ डिवाइड होगा। सो इस तरह से आ जाएगी वैल्यू आपके पास। ठीक है जी। और अब यहाँ से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 cos अल्फा और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है आपके पास, साइन 2 अल्फा की, साइन 2 अल्फा की। यहाँ पे भी आप 2 अल्फा ही लिखेंगे। ठीक है जी। अब 2 को स्टार्ट में लिख लें और ये जो cos 2 अल्फा और साइन 2 अल्फा है ये आपके पास cot 2 अल्फा के इक्वल होगा ना, क्योंकि cos ओवर साइन किसके इक्वल होता है, cot के। सो cot लिखेंगे और साथ में एंगल आ जाएगा 2 अल्फा। ठीक है जी, यही तो आपके पास राइट हैंड साइड है, यही वैल्यू आपने प्रूव करवानी थी। सो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड लिख सकते हैं और लास्ट पे भी आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखें जी। पार्ट नंबर 2 हमें दिया गया है साइन 2 अल्फा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा। हमने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व करना है। अच्छा, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा मेथड भी हो सकते हैं। सो यहाँ पे जो है हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। ये आपके पास आ सकती है जी साइन 2 अल्फा ओवर में वैल्यू है 1 प्लस cos 2 अल्फा। ठीक है जी। अगर आपके टीचर या कोई और आपको किसी और मेथड से करवाए तो हो सकते हैं, फिर ये प्रूव करवाना है आप कोई भी वैल्यू लेके किसी भी पॉसिबिलिटी से आप चल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। इक्वल लगा लेते हैं। अब cos 2 अल्फा की जो वैल्यू होती है ना हमारे पास, उसको हम पुट करवा लेते हैं। cos 2 अल्फा हमारे पास इक्वल होता है 2 साइन अल्फा cos अल्फा के। ये फॉर्मूला है, अब आप बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है। और ये जो 1 है इसकी प्लेस पे cos स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा हम पुट कर सकते हैं। cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये जो cos 2 अल्फा है ये इक्वल होता है आपके पास cos स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की। ठीक है जी।
हमने सब की प्लेस पे वैल्यूज पुट करवा ली हैं। साइन टू अल्फा की प्लेस पे हमने 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा लगा लिया, क्योंकि ये फॉर्मूला है। 1 जो है वो इक्वल होता है कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा के, ये वाली वैल्यू लगा ली। और कॉज टू अल्फा जो है वो हमारे पास इक्वल होता है कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसके इक्वल होता है। हमने वैल्यूज पुट करवा ली। अब डिनोमिनेटर में एक वैल्यू है जो कट जाएगी, जो कि है साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। ऊपर वाली वैल्यू को भी आप ऐसे ही राइट कर लेंगे, 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। अब डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आपके पास बनेगी वो देखिए कॉस स्क्वायर अल्फा और ये कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा आप राइट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है जी। अब यहाँ से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। अब नेक्स्ट देखें, आप एक और चीज़ कैंसिल कर सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर अल्फा है और ये कॉज अल्फा के साथ ये कट हो जाएगा, एक वैल्यू रह जाएगी। सो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा। और साइन अल्फा और कॉज अल्फा किसके इक्वल होती हैं, ये हम सबको पता है। साइन अल्फा और कॉज अल्फा इक्वल होता है आपके पास टेन अल्फा के, और यही आपके पास राइट हैंड साइड थी। सो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है जी। और लास्ट पे आप यहाँ पे राइट कर दें हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। सो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 देखें जी। पार्ट नंबर 3 हमें दिया गया 1 माइनस कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू 10 अल्फा बाय 2। हमने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है। आप यहाँ पे राइट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, 1 माइनस कॉज अल्फा ओवर में वैल्यू है आपके पास साइन अल्फा, ठीक है जी। अब इसको भी एक से ज़्यादा मेथड होंगे सॉल्व करने के। अब यो मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, वो हम इस तरह से लेंगे। सो नेक्स्ट अब हमने इसको जो सॉल्व करना है ना, अब यहाँ पे हम जो हाफ एंगल के फार्मूला देखे थे ना, उनमें से कुछ फार्मूला यूज़ करते हुए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब ये जो 1 माइनस कॉज अल्फा है ना, इसके लिए हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। देखें यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है 1 माइनस कॉज अल्फा, ये वैल्यू है आपके पास 1 माइनस कॉज अल्फा वाली, ठीक है जी। अब इससे अगर आप वैल्यू बनाना चाहें, या कहला साइन अल्फा होगा हमारे पास, ठीक है जी। हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि ये जो आपके पास 1 माइनस कॉज अल्फा है, और अगर यहाँ पे मैं इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लूँ, इसका स्क्वायर लूँ सॉरी, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। और ये जो 2 है, अगर मैं इसको इस साइड पे ले आऊँ तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 इक्वल होगा 1 माइनस कॉज अल्फा के, ठीक है। तो यहाँ से हमने वैल्यू लगानी है, निकालनी है, और वो हमने क्वेश्चन में पुट करवा देनी है कि हमने 1 माइनस कॉज अल्फा की प्लेस पे, ठीक है जी, ये स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे, स्क्वायर लेंगे, इस साइड पे स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई इधर लगा लें, इधर कर लें सॉरी, क्यों, क्योंकि आपको जस्ट इसकी वैल्यू चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 2 को आप फिर इधर ले आएंगे। तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 जो है वो हम पुट करवा सकते हैं, ठीक है जी। सो हमने अब क्या करना है कि ये जो वैल्यू है आपके पास 1 माइनस कॉज अल्फा, इसकी प्लेस पे पुट करवाएंगे 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है जी, क्योंकि हमें नजर आ रहा है अल्फा बाय 2 में ही आपके पास आंसर है राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लिया। और ओवर में वैल्यू देखें आपके पास साइन अल्फा है, और अगर साइन 2 अल्फा होना वो आपके पास इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। और अगर यहाँ पे हाफ एंगल आपने लेना है, तो हाफ किस तरह से हो सकता है कि आपके पास वैल्यू जो है ना साइन 2 अल्फा नहीं है, मीन उसका हाफ हो गया 2 अल्फा का। अब 2 अल्फा का हाफ साइन अल्फा है, वो किसके इक्वल होगा, 2 जो है ना आप कह लें कि दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो जो 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा है, तो उसकी प्लेस पे आप लिख सकते हैं 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉज अल्फा बाय 2, ठीक हो गया। तो साइन अल्फा की प्लेस पे हमने वैल्यू राइट करनी है 2 साइन अल्फा बाय 2 और कॉज अल्फा बाय 2, ठीक हो गया। हमने क्या किया है, ये जो है हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यूज करते हुए 1 माइनस कॉज अल्फा की प्लेस पे ये बना लिया, ठीक हो गया। और ये साइन अल्फा है, साइन अल्फा जो है आपके पास जैसे देखिए ना साइन 2 अल्फा होता है, तो इसका हाफ यहाँ पे आप साइन अल्फा ले लें तो 2 चला जाएगा डिवीजन में, तो ये अल्फा बाय 2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा आपके पास, ठीक है जी। तो इसलिए ये 2 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें आपके पास क्या वैल्यू बनेगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना। अब ये देखें 2 से कैंसिल हो गया आपके पास, ठीक है जी। और साइन अल्फा बाय 2 जो है वो ऊपर 2 साइन अल्फा बाय 2 स्क्वायर में है, तो एक के साथ कट जाएगा। रिमेनिंग वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन अल्फा बाय 2 ओवर कॉज अल्फा बाय 2, ठीक है जी। अब ये दोनों वैल्यूज देखें किसके इक्वल आ रही हैं। अब साइन अल्फा बाय 2 और कॉज अल्फा बाय 2 आपके पास इक्वल होता है टेन अल्फा बाय 2 के, आप यहाँ पे राइट कर देंगे। और यही तो आपके पास राइट हैंड साइड थी, आप यहाँ पे राइट कर दें राइट हैंड साइड, और लास्ट पे आप राइट कर देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करने के और मेथड भी होंगे, आप उनके साथ अगर आपके टीचर करवाएं तो कर सकते हैं। तो ये वाला मेथड मैंने किया, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है।
पार्ट नंबर 4 देखें जी। पार्ट नंबर 4 में आपको जो वैल्यू दी गई है हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है इससे। सो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा। ओवर में वैल्यू है आपके पास कॉज अल्फा और प्लस साइन अल्फा। अब इसको हमने क्या करना है, जिस तरह से हम जो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते थे ना, तो उस वे में हम इसको सॉल्व करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए हम जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू थी उसका कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते थे ओरिजिनल वैल्यू के साथ, और इसका कॉन्जुगेट जब लेंगे तो ये वाला साइन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो आप यहाँ पे इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा। इसका कॉन्जुगेट का मीन है ये वाला साइन चेंज। सो कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, और इसी को हमने डिवाइड करवा लिया इस वैल्यू के साथ कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब देखें इसको कट कर लें तो यही क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा ना, ये वैल्यू आ जाएगी। सो हमने लिख लिया ताकि हम इसको प्रूव करवा सकें। सो अब देखें ऊपर वाली वैल्यू आपके पास कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा 2 टाइम है। सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में वैल्यू आपके पास देखिए कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा, कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो ए का स्क्वायर मीन कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, माइनस यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक हो गया। अब ये वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है। अब आप क्या करें, इक्वल लगाएं। अब ये जो होल स्क्वायर है इसको ओपन करवाएंगे तो ए माइनस बी का फॉर्मूला ओपन होता है ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू यहाँ पे आपके पास कॉज है तो कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर होता है, बी की वैल्यू साइन अल्फा है तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस है तो माइनस 2 ए बी होता है 2 लिखेंगे, और ए की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है कॉज अल्फा और बी की है साइन अल्फा, वो लिख दें। और डिनोमिनेटर में देखें आपके पास जो वैल्यू है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 2 अल्फा, क्योंकि ये कॉस 2 अल्फा के इक्वल ही होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखें जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं आपके पास, उसमें ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा है ये आपके पास इक्वल होता है। ये फॉर्मूला है आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 की। सो ये वैल्यू की प्लेस पे हम यहाँ पे इक्वल इधर लिख लेते हैं 1 लिख लेंगे, माइनस इस साइड पे हम वैल्यू अब राइट कर लेंगे 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। अब इसको मैंने साइन को पहले लिख लिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई इशू नहीं है क्योंकि मैंने फॉर्मूला अप्लाई करवाना है। और ये डिनोमिनेटर में वैल्यू है कॉज 2 अल्फा। ठीक हो गया। अब इक्वल लगाएं। अब यहाँ पे लिखे 1 माइनस, अब ये 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन 2 अल्फा के। तो यहाँ पे हम साइन 2 अल्फा लिख लेंगे। ओवर में वैल्यू आपके पास आ जाएगी कॉज 2 अल्फा। अब आप क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लें वैल्यू को, तो 1 ओवर कॉज 2 अल्फा लिख लें, फिर माइनस लगा के ये वैल्यू है आपके पास साइन 2 अल्फा, इसके डिनोमिनेटर में भी आपके पास आ जाएगा कॉज 2 अल्फा। अब हमें पता है 1 ओवर कॉज जो है वो सीकेंड के इक्वल होता है। सो यहाँ पे तो वैल्यू आ जाएगी सीकेंड 2 अल्फा माइनस अब साइन 2 अल्फा और कॉज 2 अल्फा इक्वल होगा टेन 2 अल्फा के। ठीक है जी। और यही आपके पास राइट हैंड साइड थी। सो यहाँ पे आप राइट कर लेंगे इक्वल राइट हैंड साइड, और यही वैल्यू आपने प्रूव करवानी थी। सो यहाँ पे राइट भी कर लें हैंस प्रूव। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 देखें जी। पार्ट नंबर 5 आपको दिया गया है स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा, और इस वैल्यू को इक्वल है। हमने क्या करना है जी, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है। आप यहाँ पे राइट कर लें लेफ्ट हैंड साइड। अब आपके पास देखें जी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, उसको आप राइट करें 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा। अब इस क्वेश्चन में हमने काफ़ी सारे फार्मूलाज जो हैं वो पुट करवाने हैं, उनको हम पुट करवा लेते हैं। अच्छा, आप देखें ये जो 1 है, अगर मैं यहाँ पे कॉज इस साइड पे देखें अल्फा बाय 2 है, अगर मैं इसको राइट कर लूँ इस तरह से कि वैल्यू जो है ये साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 राइट किया जा चुके। 1 है, 1 का फॉर्मूला हमें पता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, और वहाँ से आप डिवीजन वाली मीन अल्फा बाय 2 भी ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो 1 की प्लेस पे ना जो हमने वैल्यू पुट करवानी है वो वैल्यू जो है ना वो हम इस तरह से पुट करवा लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस कॉज स्क्वायर
अल्फा बाई 2, ये 1 की प्लेस पे मैंने वैल्यू पुट करवाई है। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास है प्लस, प्लस लगा लें। अब ये साइन अल्फा की वैल्यू हमने क्वेश्चन नंबर 3 में शायद लगाई थी, हाँ जी पार्ट नंबर 3 में लगाई थी, वो वाली वैल्यू जो है ना वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। कौन सी वैल्यू हमने यहाँ पे अब यूज़ करनी है, जो हमने देखी थी साइन अल्फा की वैल्यू। साइन अल्फा जो था वो आपके पास इक्वल था 2 साइन अल्फा बाई 2 के और कॉज अल्फा बाई 2 के। ठीक है जी। ये वैल्यू हमने साइन अल्फा की प्लेस पे पुट करवा ली है। ठीक है जी। अब डिनोमिनेटर में वैल्यू देखें, वो भी ऐसे ही है, 1 की प्लेस पे हम यही वैल्यू पुट करवाएंगे, जो कि आपके पास बन रही है साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा बाई 2, और यहाँ पे माइनस लगाएं, साइन अल्फा की यही वैल्यू पुट करवाएंगे, जो कि है 2 साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है। और इस सारी वैल्यू का आपके पास क्या है जी, स्क्वायर रूट, वो आपने एज इट इज़ लगा देना है। अब देखें जो ऊपर वाली वैल्यू है वो फॉर्मूला क्लोज हो सकता है। ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का। ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ पे आपके पास बन रही है साइन अल्फा बाई 2, और प्लस लगा के यहाँ पे प्लस है तो प्लस होगा b की वैल्यू कॉज अल्फा बाई 2। इस वैल्यू का क्या बन रहा है आपके पास, स्क्वायर रूट। ठीक है जी। ओवर में वैल्यू देखिए, अब ओवर में भी यही है, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है वैल्यू, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। ठीक है। इस वैल्यू का क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर, और यहाँ पे आप ले लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक हो गया। अब आप क्या करें कि दोनों वैल्यूज का जो स्क्वायर रूट है ना वो सेपरेट कर दें, क्योंकि हमने ये स्क्वायर को कट करवाना है। तो यहाँ पे आप लिख लें साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉज अल्फा बाई 2। इस वैल्यू का क्या है जी आपके पास स्क्वायर, और यहाँ पे आप स्क्वायर रूट लगा लें। ओवर में वैल्यू देखें आपके पास ये है, तो हम राइट करेंगे साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉज अल्फा बाई 2। इस वैल्यू का क्या है जी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आपने इसका सेपरेट कर लेना है। जब आप सेपरेट कर लेंगे तो ये कट हो जाएंगे, ये स्क्वायर रूट के साथ, ये स्क्वायर रूट के साथ। सो रिमेनिंग वैल्यू आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, जो कि है साइन अल्फा बाई 2। ये वाली वैल्यू फिर प्लस लगा के ये वैल्यू राइट करेंगे, जो कि आपके पास आ रही है कॉज अल्फा बाई 2, और डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू ये वाली आ जाएगी, जो कि है साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2। तो ये आपके पास प्रूव हो गया। यही तो आपके पास जो है वो राइट हैंड साइड है। सो यहाँ पे आप राइट कर देंगे राइट हैंड साइड। ठीक है जी। तो इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।